हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड रीजनिंग बाय नितेश कुमार। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आपको एक से बढ़कर एक मैथ्स और रीजनिंग से जुड़ा हुआ टॉपिक पढ़ने का मौका मिलेगा। आइए देखते हैं। यहाँ आप बोर्ड पे देख रहे होइएगा 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस लिखा हुआ है, और ये 5 क्वेश्चन या इस टाइप का 5 क्वेश्चन बराबर आपको आर्मी और जो भी स्टेट पुलिस का एग्जाम है इस सब में पूछा जाता है। हम बेसिक के साथ थोड़ा ट्रिक पे भी फोकस करते हुए बताते हैं कि आखिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। मैं नीचे से ही क्वेश्चन सॉल्व करते चलता हूं ताकि जो जगह है बनते चला जाए और धीरे धीरे मैं ऊपर की ओर बढ़ता चला जाऊं। ये जो 5वां क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि 5,000 रुपया 8% की दर से 2 साल में उसका साधारण ब्याज क्या होगा। यदि 5,000 रुपये को आप लगाते हैं इंटरेस्ट पे 8% के रेट से, तो 2 साल में उसका ब्याज क्या होगा, इंटरेस्ट पूछ रहा है, यानी सिंपल इंटरेस्ट एसआई पूछ रहा है। एसआई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब आपको पता है कि जो पैसा ब्याज पे लगाया जाता है उसको मूलधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूलधन बोलते हैं, यानी P बोलते हैं। तो P की जगह 5,000 लिखाएगा। ये आपका R है, रेट है, और ये आपका T है। ये सारा मान इस फॉर्मूला में रखिए। आपको जो काट करके आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ब्याज। यानी P के जगह रखते हैं 5,000 इंटू R के जगह 8 इंटू T के जगह क्या रखिएगा 2, और नीचे जो 100 है वो 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 50 है, और ये 8 दूनी 16 है, तो 16 पंचे 80 और 1 जीरो, यानी 800 हो गया। क्या हो गया? 800। ये आपका आंसर है, 800 आपका आंसर हो गया। यानी आप 5,000 रुपए को ब्याज पर लगाते हैं तो 8% की दर से 2 साल में आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 800 मिलेगा। इसी को आप स्पीडली कैलकुलेट करेंगे तो आपसे आसानी से बन सकता है। 1 मिनट। चलिए ठीक है, तो ये 5वां क्वेश्चन आपका हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो चौथा क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन में दिया हुआ है सिंपली 0.45 में भाग देना मतलब बटा, जिसको हम लोग बाई भी कहते हैं, और दूसरा है 0.0009। देखिए सिंपल है, डेसिमल का इसमें कंसेप्ट है। ऊपर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, नीचे डेसिमल के बाद 4 डिजिट है। यानी ऊपर डेसिमल के बाद 2 अंक है दशमलव के बाद, और नीचे दशमलव के बाद 4 अंक है। दशमलव हटाने से पहले हमें क्या करना होता है कि दशमलव के बाद के अंक की संख्या को समान करना होता है। यहाँ 1 2 3 4 है, यहाँ 2 ही है। इसको समान करने के लिए हम यहाँ 0 आगे आराम से दे सकते हैं जितना हमें जरूरत है। अब देखिए दशमलव के बाद 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, चारों समान हो गया। अब आप दशमलव को हटा सकते हैं। दशमलव हट गया, उसके बाद ये अंक से पहले के 0 का कोई वैल्यू नहीं है, ऊपर भी इसका कोई वैल्यू नहीं है। अब बचा क्या, तो 4500 और बटे में 9 से आप काट दीजिएगा, 9 बचे 45 और ये 00, 500 हो गया आपका आंसर। ये भी क्वेश्चन आपका बन गया। अब चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की ओर। जहां भी आपको दिक्कत लगे वीडियो को थोड़ा रिप्ले करके, रोक करके, जैसे भी दोबारा आप देखेंगे आपको जरूर समझ में आएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 संख्याओं का योग, कोई 2 संख्या है जिसका जोड़ 65 है और वो दोनों संख्या 6:7 में है। देखिए इस क्वेश्चन को लॉन्ग यदि हम बनाते हैं तो आपको अनुपात में x लेकर आगे बढ़ना होगा। जैसे 6:7 दिया है तो माना कि वह दोनों संख्या क्या हो गया, 6x और 7x। हम जोड़े इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि दोनों संख्या का जोड़ कितना है, 65 है, तो 6 7 हो गया, 13x बराबर 65। x बराबर क्या हो जाएगा, 65/13, कट के हो गया 5। आपको x बराबर 5 आया, x का मान। ये 5 मान आप यहाँ रखते हैं, इसमें यहाँ आप देख लीजिए इस जगह रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 गुने 6 5 6 30, और दूसरा संख्या हो जाएगा 7 5 35। तो ये लॉन्ग मेथड हुआ। दोनों संख्या आपको क्या आया, एक आप माने थे कि 6x है एक संख्या और दूसरा 7x है। x का मान 5 आया तो 6 गुने 5, और इसमें क्या हो जाएगा 7 गुने 5, यानी 30 और 35। ये दोनों आपका संख्या हो गया। इसी को यदि हम क्वेश्चन से ही सीधे बनाने का कोशिश अगर करें, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन रहे, तो 2 संख्याओं का योग क्या है, 65 है, और उनका अनुपात दिया हुआ है 6 और 7। आप सीधे ले लीजिए, 6 7 क्या हो गया 13,
अच्छा 13 से इसको क्या कीजिए, काट दीजिए। 13 पचे 65, 5 आया। अच्छा 5 6 क्या हो गया 30 और 5 सते 35। यही दोनों क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन में होगा वो सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो आपका दूसरा क्वेश्चन है। इस दूसरे क्वेश्चन को देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको यदि लंबे मेथड से बनाए तो थोड़ा ज्यादा जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, समय और कार्य से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ए कोई व्यक्ति है जो किसी काम को 10 दिन में करता है, और ए और बी ये दोनों मिल करके उसी काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं, 6 दिनों में। अब आपको देखना क्या, हम लोग बनाते थे पहले क्लास 7 और 8 में तो दूसरे मेथड से बनाते थे। यहाँ कंपटीशन में समय बचाने के लिए हमको देखना है कि कौन काम को कितने दिनों में करता है। ए उस काम को 10 दिन में और ए और बी उस काम को 6 दिनों में। तो आप इस दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा, लॉसा हो जाएगा इस दोनों का 30। तो ये 30 जो हो गया, यही मानना है आपको कि इतना काम हमको क्या करना है, ए को भी करना है और ए प्लस बी को भी। अगर मान लीजिए 30 हिस्सा कोई काम है, या मान लीजिए कि 30 टोकरी ही बनाना है, जिसको ए 10 दिन में बनाता है, तो एक दिन में कितना बनाएगा, आप डिवाइड कीजिएगा 10 से इसको, तो 3 हो गया। यानी ए एक दिन में अकेले 3 टोकरी बनाता है। ए और बी अगर मिल के इस 30 टोकरी को 6 दिन में बना देते हैं, तो एक दिन में ये दोनों मिल करके कितना बनाते हैं, तो 6 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 6 पंचे 30 आ गया। यानी ए और बी एक दिन में 5 टोकरी बनाते हैं। आप देखिए कि ए अकेले एक दिन में 3 टोकरी बनाता है, ए और बी अकेले एक दिन में 5 टोकरी बनाते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि बाबू बी अकेले एक दिन में कितना बनाता है, तो 5 में से 3 चला जाएगा, तो बी एक दिन में 2 टोकरी बनाता है। अब देखिए कि जब 3 टोकरी एक दिन में ए बनाता था, तो इसको लग गया 3 दाही गुना कर देते हैं तो 30 दिन लग गया। अब आप देख लीजिए यहाँ कि जो बी अगर एक दिन में 2 टोकरी बनाता है, तो टोटल तो बनाना 30 है। एक दिन में बी बनाता है 2 और टोटल बनाना 30 है, तो 30 बनाने में इसको कितना टाइम लगेगा, 30/2 यानी 15 हो जाएगा। तो आप स्पीडली इसको सीधे बना सकते हैं। जो दिया है उसका एलसीएम निकालिए, एलसीएम यहाँ रखिए, डिवाइड कीजिए जो आया, और जैसे हम बताए हैं इस तरीके आप बनाएंगे तो आपका क्वेश्चन जल्द बन जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, और इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं, और आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। जो टाइप का क्वेश्चन हम बताए हैं, हर दिन हर नया टाइप का क्वेश्चन हम बताते चले जाएंगे, नए नए टाइप का, और उस टाइप का सेट से आप खोज करके आप बना सकते हैं। आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कोई क्रिकेट का खिलाड़ी है जो अपने 14 पारी में 30 रन बनाता है, 14 इनिंग खेलता है और 14 पारी में 30 के औसत से, 30 रन नहीं, 14 पारी में 30 के औसत से रन बनाता है। आप ही से पूछा जाता है कि इंडिया आज के मैच में 50 ओवर में 5 के औसत से रन बनाया है, तो बताओ टोटल कितना रन बनाया। तो आप बोलते हैं कि अच्छा 50 से क्या करते हैं, 5 में गुना करते हैं, यानी 250 रन बनाया है। ठीक वैसे ही यहाँ की 14 इनिंग में कोई, ये आपको औसत दिया हुआ है, 30 के औसत से बनाता है, तो कुल कितना रन बनाया, तो 14 तिया 42, 420 रन बनाया है। अब कह रहा है कि आपको बताना है कि वह और कितना रन बना दे अगला पारी में कि उसका औसत क्या हो जाए, 32 हो जाए। यानी अगला जो होगा एक पारी लेकर के 15 पारी हो जाएगा। तो 15 इनिंग में, ये जो 15वां इनिंग है, इसमें वह कितना रन बनाए कि उसका औसत क्या हो जाए, उसका औसत हो जाए 32, ये पूछ रहा है। तो अब देखिए, अगर 32 उसका औसत हो जाता है 32, तो इसका मतलब क्या होगा, 15 गुने 32 उसका कुल रन हो जाएगा। तो 15 दूनी 30 के शून्य हासिल 3, और 15 तिया 45, और 3 कितना हो जाएगा 48, यानी 480 रन कुल हो जाएंगे उसके। और अभी चूंकि वह 14 इनिंग में बनाया हुआ है 420 रन, इसलिए घटा देंगे 420, तो क्या आया 60 रन। यानी उसको अगले इनिंग में 60 रन बनाना होगा, जिससे कि उसका औसत क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो, और इसमें बताया गया सारे प्रश्न आपको अब नहीं दिक्कत करेंगे आगे। आप अलग अलग सेट से क्वेश्चन खोज कर इसको बनाइए और अपना स्पीड बढ़ाइए। धन्यवाद।